आज का टॉपिक है क्रुस्कल एल्गोरिदम्स। इससे पहले हम लोगों ने प्रिम्स एल्गोरिदम के बारे में देखा था। क्रुस्कल एल्गोरिदम की खास बात ये होती है कि इसमें जो आपका ट्री कनेक्टेड ग्राफ नहीं चलता है। प्रिम्स एल्गोरिदम में आप एक वर्टेक्स को ड्रॉ करते हैं, उससे नेक्स्ट वर्टेक्स ड्रॉ करते हैं। अगर सपोज़ कि आपने 1 और 2 ड्रॉ किया है तो फिर आप 1 2 से कनेक्टेड नेक्स्ट ढूंढेंगे कि इससे लोएस्ट वेट की कौन सी है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपने 1 और 2 अगर ड्रॉ किया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि इससे कनेक्टेड हो, कोई भी इससे डिसजॉइंट ग्राफ भी हो सकता है। क्रुस्कल एल्गोरिदम की खास बात ये होती है। इससे पहले अगर आपको ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री से ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। बेसिकली मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री होता है। अगर हमें एक ट्री दे रखा है तो फिर और इसमें वेट दे रखे हैं, ये एक वेटेड ट्री है, ठीक है। तो इसके लिए हम मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ढूंढते हैं जो इसमें कनेक्टेड रहता है, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होती है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को बनाएं, एक पॉसिबिलिटी ये हुई, एक पॉसिबिलिटी ये हुई, एक पॉसिबिलिटी ये हुई। इसकी कॉस्ट को अगर हम लोग देखें तो 14 आया है। इसकी कॉस्ट को अगर हम ऐड करें 13 आई है। इसकी कॉस्ट को ऐड करने पर 9 आया है। हमको ये ट्री रिक्वायर्ड है क्योंकि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। एक चीज़ और कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी होती है कि ये साइकिल नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें हम लोगों ने साइकिल नहीं ली है। इसमें n वर्टिसेस होते हैं, n वर्टिसेस होते हैं और n-1 एजेस होती हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करने का कि हम इसके लिए इसको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ करें। और दूसरा तरीका ये हुआ कि हम एक एल्गोरिदम की हेल्प से हम इसको बना सकते हैं जिसको बोलते हैं ग्रीडी अप्रोच। प्रिम्स एल्गोरिदम भी उसी तरीके से थी, क्रुस्कल एल्गोरिदम भी इसी तरीके की है। चलिए हम 3 एग्जांपल्स देखेंगे और उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारा ये एग्जांपल लिया है हम लोगों ने। देखिए, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा क्रुस्कल एल्गोरिदम के। आपको जो भी मेथड फॉलो करना है वो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमें दे रखा है कि 10, 28, 25, 24, 14, 16, 18, 12, 22। सबसे पहले हम ये वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि हमें मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे मिनिमम जो वेट की एज है वो कौन सी है। 10 है सबसे मिनिमम, तो हम सबसे पहले 10 को ड्रॉ कर लेंगे। 1 से कनेक्टेड होके ये आपका 6 आ गया, ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब 10 से ज़्यादा क्या है? 10 से ज़्यादा है आपका 12। देखिए, प्रिम्स एल्गोरिथम में क्या किया था हमने, 6 और 1 से कनेक्टेड वाले ही हमने चेक किए थे कि कौन इसका कम वेट का है। लेकिन यहाँ पर हमने 10 से 12 इतना दूर है और बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। 10, 12, 4, 3, 4 और ये 3, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब 12 से ज़्यादा कौन सा है? 12 से ज़्यादा 14, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। 7, 2, ये 14 हो गया। 14 से नेक्स्ट है आपका 16, 16 को हम लोग ड्रॉ करेंगे। 2, 3 को कनेक्टेड कर सकते हैं क्योंकि साइकिल नहीं बनना है, इसलिए हम लोग इसे इजीली कनेक्टेड कर सकते हैं। ये भी ड्रॉ हो गया। 16 से ज़्यादा है 18। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर हम 7 और 4 को 18 के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो फिर एक साइकिल फॉर्म कर देगा और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। हमारी प्रॉपर्टी है कि देयर शुड बी नो साइकिल, ठीक है। तो हम 7 और 4 को ड्रॉ नहीं करेंगे। 18 के आगे कौन सा आता है? 18 के आगे आता है आपका 24, नहीं 18 के बाद 22 आता है, हम 22 ड्रॉ कर लेंगे। 5, ये आपका 22 ड्रॉ हो गया, ठीक है। कोई साइकिल नहीं बन रही, हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। 22 के बाद आता है हमारा 24। 24 को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं 16, 14, 16 के बाद हमारा 18 आता है। 18 हम लोगों ने ड्रॉ नहीं किया है। 18 के बाद हमारा 22 आता है। 22 हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। 22 के बाद हमारा आता है 24। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं
बिल्कुल कर सकते हैं ड्रॉ। हम इसको हमें ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल मेक नहीं कर रहा है। नहीं, अगर हम सपोज़ करो ये ऐसे ड्रॉ करते हैं तो फिर ये एक साइकिल हो जाएगी। देखिए, ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली है। 22 के बाद 24, अगर आपने इसको 5 to 7 ड्रॉ कर दिया तो ये आपकी एक साइकिल फॉर्म कर देगा। इसलिए आपको 24 भी ड्रॉ नहीं करनी है, 25 ड्रॉ करेंगे। 25 से साइकिल तो नहीं बन रही है इसको करने से, नहीं, इसको करने से साइकिल नहीं बन रही है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमारा एक लो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री तैयार हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें तो इसकी कॉस्ट को 10 + 25 + 14, 16, 12 और 22 को ऐड करने के बाद आपकी कॉस्ट आती है 99। ये आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये था, ठीक है, लेकिन अगर कई बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपके पास एजेस ज़्यादा दे रखी हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैं अभी देखने लगा था कि ये आपका साइकिल बनाता है कि नहीं बनाता है। ठीक है, तो उसमें आपका दूसरा मेथड मैं बताता हूँ। ये काफ़ी इजी मेथड है। दूसरा मेथड है कि जितनी एजेस हैं आप उनको लिख लीजिए। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 7 3 8 5 6 3 2 4 2। सबसे मिनिमम हमारी 2 आई। ठीक है, डी ई और बी डी हम इसको लिख लेते हैं, बी डी इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद डी ई इज इक्वल टू 2, ये भी हमने लिख ली। ठीक है, अब इसके बाद हमारी आती है 2 के बाद 3, ए सी इज इक्वल टू 3, सी डी इज इक्वल टू 3, ये भी 3 हो गया। 4 आती है नेक्स्ट आपकी, बी ई इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसके बाद आती है 5, ए बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद आता है आपकी 6, सी बी इज इक्वल टू 6। इसके बाद आपकी आती है ए एफ इज इक्वल टू 7। इसके बाद आती है आपकी एफ सी इज इक्वल टू 8। ठीक है, कितनी हमारी एजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 8 9। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट एजेस हो गई। हम इसको मिनिमम ऑर्डर से लगाना शुरू करते हैं। बी डी 2, ये हमने ड्रॉ कर लिया बी डी। ठीक है, बी डी ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके आगे टिक लगाते जाइए। ठीक है, आपका बी डी 2 हो गया। इसके बाद आता है डी ई 2। कोई बात नहीं, हमारा सर्कल नहीं बन रहा है, हमारी साइकिल नहीं बन रही है, हमने ड्रॉ कर लिया। डी ई हो गया ये 2। ठीक है, इसके बाद आपका ए सी 3, कोई बात नहीं, डिसजॉइंट सेट हो सकता है। डिसजॉइंट सेट आपको इसमें मिलेंगे। देखिए, ये आपने बनाया है, इसका कोई भी इससे कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप इसको ड्रॉ करोगे बाद में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएगा। ए सी हो गया। आता है सी डी 3, साइकिल नहीं बन रही है, आराम से इसको ड्रॉ कर लीजिए। सी डी 3, आपने इसको भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आता है बी ई 4। अगर हमने बी ई को ड्रॉ किया तो ये एक साइकिल बना देगा, इसलिए हम बी ई को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, इसलिए हम बी ई को डिस्कार्ड कर देंगे। आगे आता है ए बी 5। अगर आपने ए बी को ड्रॉ किया, ये भी एक साइकिल बना लेगा, इसलिए इसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। आगे आता है सी बी 6। अगर आपने सी बी को बनाया तो ये आपकी साइकिल बना लेगा, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। आगे आता है ए एफ 7 आपका चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए एफ और ये 7। ठीक है, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। एफ सी 8। अगर आपने एफ सी को ड्रॉ किया तो ये आपकी साइकिल बना लेगा, इसलिए हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही है, आप फटाफट बनाते चले जा रहे हो।
इसलिए मैं इस मेथड को रिकमेंड करूँगा, इससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, फिर ग्राफ इजीली ड्रॉ भी हो जाएगा। हमारी वर्टिसेस कितनी थी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हमारी एजेस कितनी आनी चाहिए थी n-1। हमने बोला वर्टिसेस हमेशा n रहती हैं, एजेस n-1 रहती हैं। वर्टिसेस अगर आपकी 6 हैं तो एजेस आपकी 5 आएंगी, 1 2 3 4 5। करेक्ट है, हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड हुआ। अब तीसरा मेथड आपको दिखाते हैं, बहुत इजी है। तीसरे मेथड में लूप कुछ कंसीडर कर रखे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर लूप आपको दे रखे हैं तो लूप आपको हटा के सबसे पहले ग्राफ को सिंप्लीफाई करना होता है। कैसे करते हैं हम लोग? लूप इसको हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। पैरेलल एजेस की बात आती है, मैंने पहले ही बताया था, जिसका वेट ज़्यादा होता है उस पैरेलल एज को डिस्कार्ड कर देते हैं। ये वाली पैरेलल एज आपने डिस्कार्ड कर दी। बी डी ए सी, ठीक है, ये आपका 2, ये आपका 5, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 1। ठीक है, ये आपका पैरेलल एजेस को डिस्कार्ड करके नो पैरेलल एज, ठीक है, और नो लूप्स। ठीक है, ये आपने बना लिया। अब हम सेम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम ये इस वाला मेथड को टाइप अप्लाई कर सकते हैं या फिर ये वाला मेथड। सिंपल ग्राफ है, हम इस मेथड से चल सकते हैं, जिससे आपको, अगर ये वाला मेथड तब इजी रहता है जब आपके पास नंबर ऑफ़ एजेस ज़्यादा होती हैं। हमारी गिनी चुनी नंबर ऑफ़ एजेस हैं, हम इसे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ABCD होता है, तो A से स्टार्ट करेंगे, AB2, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, BA2। ठीक है, 2 के बाद अगला आता है 1, ठीक है, VC1, इसको ड्रॉ करते हैं। B से कनेक्टेड होके आया है C, ये 1। अगला आता है 2 हो गया, 1 हो गया, 2 1 हो गया, 2। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा ये साइकिल बना देगा, साइकिल बन जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको ड्रॉ नहीं किया। अगला आता है 3, हम इसको 3 को ड्रॉ कर लेते हैं, हमारी साइकिल नहीं बन रही है। अगला आता है 5 को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि साइकिल बना देगा। तो हमारा निकल के आता है ABCD। अगर हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं तो इसकी कॉस्ट जो निकल के आती है 3 4 5 6 हमारी कॉस्ट का ये स्पैनिंग ट्री निकल के आया है। ठीक है, इसमें जो पिछले वाले मेथड में आती है, इसमें जो वेट होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। ये बस ध्यान रखने वाली थी, और ये सिंपल सा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब वेट सेम होता है तो ये अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं हालांकि, ठीक है, बट आपका जो कॉस्ट होगी वो सेम ही रहेगी। आपका एक ट्री 2 1 3 ये बना है। अगर सपोज करिए आप ये वाले वेट नहीं लेते, आप नीचे वाला वेट ले लेते, AC, ये 2 हो गया। ठीक है, अगला आप 1 लेते, VC, ठीक है, अगला आप 3 लेते, ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी वेट आपका सेम ही रहता, कॉस्ट सेम ही रहती, बट हाँ, डिफरेंट स्पैनिंग ट्री वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सेम गिवन ट्री। हम एक ट्री से, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक से ज़्यादा स्पैनिंग ट्री हमको मिल सकते हैं, बट मिनिमम कॉस्ट का हम क्रिस्कल हेल्प से बनाते हैं। क्रिस्कल हेल्प में भी अगर आपके वेट सेम होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर्स हमको डिफरेंट मिल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। धन्यवाद।